Hello students, this is Nipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes। बच्चे लास्ट क्लास में हमने किया था पास्ट एडजस्टमेंट, आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। बैलेंस शीट गिवन है, A की कैपिटल है 60,000, B की है 20,000, एसेट्स गिवन है 80,000 के। इस क्वेश्चन में हम एसेट्स का कुछ नहीं करेंगे बच्चे। Profit rupees 30,000 for the year ended 31st March 2023 was divided between the partners without allowing interest on capital at 12% per annum and salary to A at rupees 1,000 per month। यानी यहाँ पे दो चीजें omitted हैं, interest on capital and salary to A। During the year, A withdrew 10,000 and B withdrew 20,000। Pass the necessary journal entry, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है एंड शो द वर्किंग क्लियरली। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में जो ओमिट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना भूल गए हैं। सिंपल, हमने उनको पे कर देना है। फाइन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन बैलेंस शीट किसकी है? 31 मार्च की, यानी ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है तो इट मींस इसके अंदर प्रॉफिट ऐड है और ड्राइंग्स माइनस है, तो हम क्या कर देंगे? ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देंगे और प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। देखिए बच्चे, इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? ए की क्लोजिंग कैपिटल है 60,000 और बी की है 20,000। ड्राइंग्स माइनस हो गई थी, ड्राइंग्स को इसमें ऐड कर देंगे। ए की ड्राइंग्स कितनी है? 10,000 और बी की ड्राइंग्स है 20,000। यू गेट 70,000 एंड 40,000। अब हम इसमें माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 30,000। और किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में। तो 3:2 में हम इसे डिवाइड कर देंगे, लेस प्रॉफिट। 30,000 को 3:2 में करना है, यानी 3/5। ये हो जाएगा 18,000 और 12,000। तो ए का शेयर कितना हो गया? 18,000। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 52,000। और इसका शेयर कितना है? 12,000। 40,000 माइनस में हम ब्रैकेट शो कर सकते हैं, इसमें से 12 माइनस किया, कितना हो गया? 28,000। ये क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हमने आईओसी नहीं दिया है, फर्म ने आईओसी नहीं दिया है, 12% आईओसी है, ये पार्टनर को नहीं दिया, देना है। आईओसी किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि 31 मार्च की कैपिटल और बैलेंस शीट के अंदर है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? ड्राइंग से ऐड कर देंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल। अब आईओसी कैलकुलेट होगा 52,000 पे, तो 52,000 का 12% हम कैलकुलेट करेंगे आईओसी। तो 52,000 का 12% है 6240। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जब पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्या करें? कौन सी साइड में लिखते हैं? क्रेडिट। तो कौन सी साइड में आ जाएगा? ए की क्रेडिट में 6240। कैसे कैलकुलेट किया? 52,000 है ओपनिंग कैपिटल, इसका 12% दैट इज 6240। और बी की है 28,000, इसका 12% दैट इज 3360। ठीक है, तो बी की कितनी है? 3360। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है और ये फर्म का अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फर्म के यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप आईओसी को क्या करते हो? डेबिट। इनका रिलेशनशिप इनवर्स है, अगर यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट। तो इनका टोटल लिखेंगे 6240, 3360 का 9600। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दे दिया, पार्टनर के क्रेडिट किया और
एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया। दूसरा क्या नहीं दिया, सैलरी नहीं दी। ए को सैलरी नहीं दी, 1000 पर मंथ है तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई, 12,000 देनी है। जब भी देना होता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर को क्रेडिट, तो 12,000 करेंगे क्रेडिट। लेकिन फर्म के लिए खर्चा है, यहाँ पे लिखेंगे, यानी फर्म मतलब एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में सैलरी कहाँ जाती है, डेबिट में। ये दो आइटम नहीं दी थी, ठीक है, दे दी। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या क्लोज करना है, फर्म का अकाउंट यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो जो टोटल ज्यादा है वो लिखते हैं, ये हो गया 12 + 9 21, ये हो गया 21,600, ठीक है। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो यहाँ इक्वल करने के लिए 21,600। देखा जाए तो बच्चे फर्म को लॉस हो रहा है ना, डेबिट साइड बड़ी है ना, फर्म को लॉस हो रहा है। ये लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर बेयर करेंगे। किस रेशियो में, 3:2 में। तो 21,600 को 3:2 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी कौन सी साइड लिखे, क्रेडिट, तो इसकी कौन सी साइड आएगा, डेबिट। वैसे भी अगर लॉजिकली समझे, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो उनको क्रेडिट करते हैं, जब लॉस हो रहा है फर्म को तो डेबिट करेंगे। तो इसकी क्रेडिट में लिखा है तो बच्चे समझ लेते हैं कि इसे डेबिट में लिखना है, ठीक है। वैसे भी इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन लॉजिकली भी देखा जाए तो फर्म को क्या हो रहा है, फर्म की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट। तो फर्म को लॉस हो रहा है, ये लॉस कौन बेयर करता है, पार्टनर। तो जब लॉस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट, ठीक है। ये 21,600 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 12,960। 21,600 2/5, ये आ गया 8640। तो यहाँ पे इसके डेबिट में आ गया 12,960, यहाँ पे है लॉस, ठीक है, और 8640 बी के डेबिट में आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ए का डेबिट साइड का टोटल कर देना है 12,960, बी के डेबिट साइड का टोटल कर देना है क्या, 18,240, ठीक है, और इसका 86403360। इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड को माइनस कर देंगे। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा 5280, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो कौन सी साइड बड़ी है, 5280। डेबिट और क्रेडिट साइड को माइनस कर देना है, इनका कुछ नहीं करना होता। ए का जो कैपिटल अकाउंट है, ए का डेबिट और ए का क्रेडिट, इनका टोटल लिख देना है और डेबिट और क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देना है। यानी 18,240 में से 12,960 में माइनस कर रही हूँ और आपका आंसर आएगा 5280। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसके आगे हम लिख देंगे क्रेडिट। सिमिलरली बी के डेबिट और क्रेडिट को माइनस कर देना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बी का डेबिट बी के क्रेडिट में से माइनस करना है, तो कौन सा आएगा 5280। ये जो टोटल है आपका इक्वल आना चाहिए। अगर ये टोटल इक्वल आ रहा है तभी आपका जो एडजस्टमेंट एंट्री है सही है, ठीक है। इसके क्रेडिट है और इसका कौन सा बैलेंस बढ़ा है, बी का डेबिट, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेबिट, ठीक है। बस ये जो साइड है आपकी डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने सिंपली पास कर देना है एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे, देखिए बी का अकाउंट डेबिट है और सी ए का अकाउंट क्रेडिट है, तो हम लिख देंगे बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और एंट्री पास करनी है। बी का कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट, और ए की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो हम लिखेंगे बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि फिक्स मेथड से अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं तो आप कैपिटल की बजाय क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट टू ए's कैपिटल अकाउंट। कितना है, 5280। बच्चे जर्नल का फॉर्मेट बना के करनी है और आपको नीचे नरेशन देनी है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बस। ठीक है, सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था। आईओसी नहीं दिया दे दो, सैलरी नहीं दी दे दो, लेकिन आईओसी ओपनिंग पे कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है।
ठीक है, जब पार्टनर को कुछ देते हैं उनके क्रेडिट में लिखते हैं, अगर पार्टनर के क्रेडिट में लिखा है तो फर्म के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो वो डेबिट करेंगे। फिर सबसे पहले क्या करना है, फर्म के डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करना है, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट का जस्ट टोटल करना है, फिर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालना है, वो डिफरेंस डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ये सारा वर्किंग में होता है। जो एक्चुअल आपका क्वेश्चन है पास एडजस्टमेंट एंट्री, वो जस्ट इतना ही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their fixed capital were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. For the year ended 31st March, interest on capital was credited to them 10% per annum instead of 8% per annum. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो है, लेकिन 10% दिया है, देना था 8%। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 में, और इनके अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं फिक्स्ड मेथड से। ठीक है, एक्स की कैपिटल 3 लाख है, वाई की 2 लाख, जेड की 1 लाख। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें पे कर दिया है 10%, लेकिन पे कितना करना था, 8%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 10% पे कर दिया है वो विड्रॉ कर लेंगे, उनसे वापस ले लेंगे और बदले में उनको 8% दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट स्टेटमेंट में यहां आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स। 3 पार्टनर है, एक्स का डेबिट, एक्स का क्रेडिट, वाई का डेबिट, वाई का क्रेडिट, जेड का डेबिट, जेड का क्रेडिट, फर्म यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट और एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट। एक्स का डेबिट, एक्स का क्रेडिट। ठीक है, वाई का डेबिट, वाई का क्रेडिट, जेड का डेबिट, जेड का क्रेडिट, फर्म डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग वे कर दिया, करना था 8% कर दिया 10%। जो 10% है वो वापस ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। जब पार्टनर को दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब वापस लेना तो क्या करेंगे, डेबिट। कितना है, 10%। फिक्स मेथड है तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10 20 और 1 लाख का 10 10,000। ये हम एक्स और वाई से वापस ले रहे हैं। जब पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, पार्टनर से कुछ लेते हैं तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली पेड। यहाँ पे हमने वापस लेना है, कितना हमने पे किया था, 30,000, तो वापस लेते हुए क्या करेंगे, डेबिट 20,000 एंड 10,000। ठीक है, डेबिट कर दिया। अब 8% देना है, तो 8% देना है, जब पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नाउ पेड, कितना देना है हमने, 8%। ठीक है, तो 3 लाख का 8% 24,000। अब दे रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 8% निकालना है, 2 लाख का 16,000, जेड का क्रेडिट किया 16,000, 8% 1 लाख का 8,000, सॉरी वाई का है 16,000, जेड का है 8,000। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो ये आ गया 48,000। इनके क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट में जाएगा, और ऊपर हमने कितना किया है, डेबिट किया है 60, तो फर्म के क्रेडिट में जाएगा 60। 30 + 20 + 10 60, ये फर्म इन द डेबिट है तो फर्म के क्रेडिट में जाएगा। यहाँ हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्म के डेबिट में जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्म का अकाउंट क्लोज करते हैं। ठीक है, फर्म के क्रेडिट में कितने हैं, 60, डेबिट में कितने हैं, 48, तो इन दोनों का डिफरेंस 60 और 48 का क्या हो गया, 12,000। देखो
फर्म के क्रेडिट में है 60 और डेबिट में है 48, तो फर्म को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 12,000 का। ये गेन किसको मिलेगा, ये गेन मिलेगा पार्टनर्स को। किस रेशियो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो 12,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वैसे भी बच्चे जो समझते हैं कि अगर फर्म के डेबिट में लिखा है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना है, लॉजिक यही है कि फर्म को 12,000 का गेन हुआ है, ये गेन किसको मिल जाएगा, पार्टनर को मिल जाएगा। जब पार्टनर को कुछ देते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इस 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 5:3:2 में, ठीक है। तो x का कितना हो गया, 6,000 पार्टनर को जब देते हैं, ठीक है। अब उन्हें गेन नहीं रहा है, इधर डेबिट है तो इनके क्रेडिट में लिखेंगे, गेन हो रहा है 6,000 का तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 12,000 3/2 3600, ये भी क्रेडिट में जाएगा और उसका जाएगा 2400, ठीक है। 12,000 का 5/10, देन 12,000 का 3/10 दैट इज 3600, देन 12,000 का 2/10 दैट इज 2400। ये किसे मिल रहा है, XYZ को। तो यहाँ पे इन्हें पेमेंट कर दिया, यहाँ पे इसका इक्वल हो गया। फर्म को क्लोज करो, पहले फर्म का नील करना होता है, सबसे पहले फर्म को क्लोज कर दिया। जो इसको गेन हुआ था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। एक्स का डेबिट कितना है 30,000 और एक्स का क्रेडिट भी कितना है 30,000। वाई का डेबिट है 20,000 और वाई का क्रेडिट है 19,600। जेड का डेबिट है 10,000 और इसका क्रेडिट है 10,400, ठीक है। इसको करने के बाद हमें एक्स और वाई के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालना होता है। एक्स का जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, नील हो गया। यहाँ पे y का डेबिट कितना है 20, y का क्रेडिट कितना है 19,400, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 400 आएगा। कौन सी साइड बड़ी है, y की डेबिट साइड बड़ी है, तो 400 के सामने क्या लिख देंगे, डेबिट। यहाँ पे z का क्या है 10,000 डेबिट है, 10,400 क्या है क्रेडिट है। तो जो डिफरेंस है 400 का, कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट बच्चे हमेशा मैच करना चाहिए, तभी आपकी एंट्री करेक्ट है। 400 से डेबिट है और 400 से क्रेडिट है, लेकिन अकाउंट किस मेथड से मेंटेन हो रहे हैं, फिक्स मेथड से। जब अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन होते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट से नहीं होती है, करंट अकाउंट से होगी। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट एंट्री है करंट अकाउंट से करेंगे। कौन डेबिट हो रहा है, वाई डेबिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे वाइज करंट अकाउंट डेबिट 400, ठीक है। और क्रेडिट कौन हो रहा है, जेड हो रहा है, टू जेड करंट अकाउंट 400। नीचे नरेशन देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपका जर्नल का फॉर्मेट बनेगा और नीचे आपको नरेशन लिखनी है। तो इस केस में क्या हुआ है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे कर दिया, करना था 8%। तो जो रॉन्ग पे किया है वो वापस ले लिया। वापस लेने पे हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। पार्टनर को डेबिट किया तो फर्म को हम क्रेडिट करेंगे। फिर जो करेक्ट पे करना है उनके क्रेडिट बैलेंस में हम इसे करेक्ट पे कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले फर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे। फर्म के डेबिट में है 48, फर्म के क्रेडिट में है 60, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। वो जो डिफरेंस आया 12,000, ये कौन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर डेबिट है तो फर्म पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखा है। फिर एक एक्स और वाई जितने भी पार्टनर हैं इनके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। फिर हर एक पार्टनर की डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद जिसकी डेबिट साइड आएगी उसके डेबिट में एंट्री करेंगे, जिसकी क्रेडिट साइड आएगी उसके क्रेडिट में एंट्री करेंगे। क्योंकि अकाउंट्स आर मेंटेन बाय फिक्स मेथड, तो जो एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट से नहीं होगी, करंट अकाउंट से होगी, ठीक है बच्चे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On 31st March 2019, the balance in the capital accounts of Asha, Nisha and Disha after making adjustment for profits and drawings were 1,50,000, 1,20,000 and 19,000 respectively.
It was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. यानी या ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया है. The partners were entitled to interest on capital 10% and interest on drawing वो भी 10% ही है. The drawings during the year were Asha 50,000, Nisha 60,000 and Disha 30,000. The net profit for the year ended amounted to 1 lakh. The profit sharing ratio was 2:2:1. Pass the necessary adjustment entry. Also show the working clearly. हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में आशा, निशा और दिशा की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्योंकि लिखा है आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड ड्राइंग. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डेट मेंशन नहीं है और ये लिखा है आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड ड्राइंग तो वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है. और आप क्या देना भूल गए हैं? आईओसी. तो ये कौन सी कैपिटल पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पे. तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल. तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल में 1,50,000 की क्लोजिंग कैपिटल है. इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? ड्रॉइंग्स. और क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट. तो ड्रॉइंग्स कितनी है? आशा की ड्रॉइंग्स है 50,000 और निशा की है 60 और दिशा की है 30,000. ठीक है. ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. सबसे पहले हम ओपनिंग कैलकुलेट करेंगे. ओपनिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे और प्रॉफिट को माइनस कर देंगे. ये हम ड्रॉइंग्स को ऐड कर रहे हैं. यू गेट 2 लाख आशा, 1,80,000 निशा एंड 1,20,000 दिशा. इसमें से माइनस करना है प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का? 1 लाख. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 2:2:1 में. तो 1 लाख का 2/5 दैट इज 40,000. 40,000 प्रॉफिट है आशा का, 40,000 ही है निशा का और 20,000 है दिशा का. ठीक है. प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ऑलरेडी ऐड है. हम कहाँ जा रहे हैं? क्लोजिंग से ओपनिंग में. तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. 40,000, 40,000 एंड 40 एंड 20,000. ठीक है. तो 2 लाख माइनस 40, 1,60,000 ओपनिंग कैपिटल हो गई. किसकी? आशा की. 1,80,000 में से 40 गया, 1,40,000 हो जाती है निशा की और 1 लाख है दिशा की. ठीक है. अब आईओसी कैलकुलेट होगा 1,60,000 पे, 1,40,000 पे और 1 लाख पे. कितना है आईओसी? 10%. तो यानी आईओसी कितना निकला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000, 14,000 एंड 10,000. 1,60,000 का 10% 16,000, 1,40,000 का 10% 14,000 एंड 1 लाख का 10% 10,000. अब आईओसी तो कैलकुलेट हो गया, सिंपली हमने देना ही है. दूसरा हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. बट इस क्वेश्चन में की पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हुए हमें ये नहीं पता कि ड्राइंग्स कब विड्रू की, मिड में, बिगनिंग में या एंड में. अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है कि ड्राइंग्स कब विड्रू की हैं तो एवरेज पीरियड लिया जाता है 6/12. तो हम ये मानेंगे ड्राइंग्स विड्रू हुई है मिड में. तो जब मिड में होगा तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6/12. अब आशा की ड्राइंग्स कितनी है? 50,000. तो 50,000 आईओडी कितना है? 10%. और हम मान रहे हैं कि मिड में विड्रू हुई है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है कब हुई है तो मिड में मानेंगे. तो मिड के लिए एवरेज पीरियड क्या है? 6/12. ये आ गया 2,500. ठीक है. निशा की है 60,000. 60,000 का 10% देन 6/12 आ जाएगा 3,000. ठीक है. और देन दिशा की है 30,000. 30,000 का 10% 3,000 होता है. देन 6/12 आ जाएगा 1,500. ठीक है. वैसे भी देख लो 50,000 का 10% 5,000 तो 5,000 का हाफ, 6,000 का हाफ एंड 3,000 का हाफ. ये क्या निकल आया? आईओडी. अब हमने कैलकुलेट कर लिया है. हमें दो चीजें भूल गए थे देना. फर्म दो चीजें देना भूल गई थी. क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. हमने कैलकुलेट कर लिया. अब सिंपली क्या करना है? इन्हें दे देना है.
तो अब हम देते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बनाएंगे एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। ड्राइंग्स है 2500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 2500, देन 3000, देन 1500। ठीक है, बस अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल और एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, आशा निशा दिशा का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ओपन करेंगे। आशा का डेबिट, आशा का क्रेडिट, निशा का डेबिट, निशा का क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, देन दिशा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, देन फर्म का, फर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपली देना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशा का कितना है 16 दे रहे हैं, तो वाटस को क्या करेंगे क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट में लिख देंगे 16,000, निशा के क्रेडिट में 14,000 और दिशा के क्रेडिट में 10,000। ठीक है, ये हो गया आपका 30 प्लस 40, इनका टोटल किया कितना आया 40, ये 40 किसको चला जाएगा फर्म के डेबिट में। ठीक है, और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाएगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेते हैं। अब पार्टनर से लेना है, पार्टनर से जब लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 2500 यहाँ डेबिट कर देंगे, 3000 निशा के डेबिट कर देंगे और 1500 जो है वो हम दिशा के डेबिट कर देंगे। अब इनका टोटल क्या 24,000 प्लस 3 7,000, तो 7,000 ये फर्म का डेबिट है, ये फर्म का क्रेडिट है। फर्म के लिए इनकम है, वैसे भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हो, तो इनका टोटल जो है 7,000 इसके क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लोज कर देते हैं। क्या क्लोज करते हैं, फर्म का अकाउंट 40,000 डेबिट है, 7,000 क्रेडिट है, तो 33,000 क्रेडिट में लिखेंगे। बैलेंसिंग करेंगे 40,000 40,000, 40 में 7 माइनस किया 33, तो यहाँ पर दोनों का टोटल बराबर हो गया 40,000। अब इसके क्रेडिट में जो हमने लिखे हैं ये पार्टनर को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके क्रेडिट में लिखे हैं तो पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे। वैसे भी देखो फर्म की डेबिट साइड बड़ी है, जब फर्म की डेबिट साइड बड़ी है तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर बेयर करेंगे। जब पार्टनर बेयर करेंगे तो पार्टनर से कौन से अकाउंट में जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो 33,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, यानी 2/5। ठीक है, ये आ गया आपका 6 to 12, 13,200 ये किसके अकाउंट में जाएगा, आशा के। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:1 में। ठीक है, तो 13,200 यहाँ आ जाएगा ए के डेबिट में, इसके क्रेडिट में है तो इसके डेबिट में। वैसे भी लॉस है, लॉस पार्टनर को के अकाउंट में डेबिट में जाएगा। ठीक है, और सेम लॉस 2:1 है, तो सेम लॉस ही बेयर करेगा कौन, निशा। ठीक है, और दिशा कितना है 600। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका टोटल करना है और कुछ नहीं करना। डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। ये हो गया आपका 13 + 2 15, 15,700 और ये है 16,000। आशा का डेबिट का और क्रेडिट का टोटल किया है। फिर निशा का डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर देंगे 16,200, ये है 14,000। ठीक है, ये है इसका 81 and 10,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। आशा का डेबिट और क्रेडिट माइनस करेंगे तो ये आ गया 300। 300 इन दोनों को माइनस किया, कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट में लिख देंगे।
ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2200। कौन सी साइड बड़ी है? इसकी डेबिट, तो इसके डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से इसको माइनस किया, ये आ जाएगा आपका 1900। 1900 कौन सी साइड बड़ी है? इसकी क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, 10,000 माइनस 8100, 1900 आ गया। अब यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा मैच करनी चाहिए। डेबिट कितने से हो रहा है? 2200 से, और क्रेडिट 19 प्लस 300, 2200 से ही डेबिट हो रहा है, 2200 से ही क्रेडिट हो रहा है। अब हम क्या पास कर देंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे वो जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है? निशा। कितने से? 2200 से। तो हम लिखेंगे निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2200। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2200। और क्रेडिट कौन हो रही है? क्रेडिट हो रहा है आपका आशा। कितने से? 300 से, टू आशास कैपिटल अकाउंट 300 से। और क्रेडिट कौन हो रहा है? दिशा 1900 से, टू दिशास कैपिटल अकाउंट 1900 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनी? निशा डेबिट हो रही है, निशा डेबिट हो रहा है 2200 से, हमने लिखा निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट 2200। उसके बाद आशा क्रेडिट है 300 से, टू आशा कैपिटल अकाउंट 300। उसके बाद दिशा भी क्रेडिट है 1900 से, टू दिशा कैपिटल अकाउंट 1900। तो 2200 से डेबिट है और 2200 से ही क्रेडिट है। तो यहाँ पे नरेशन पास करेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है बच्चे, आई होप जो पास एडजस्टमेंट का कंसेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, गारंटी, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।